राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सलवार की कटिंग और साथ में लगाएंगे हम पॉकेट। उसके लिए देखिए 2.25 मीटर कपड़ा हमारे पास है। ये देखिए, इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना, इस तरह से फोल्ड करेंगे कि इधर हमारी दो किनारी आ जाएंगी और इधर जो है हमारा जुड़ा हुआ कपड़ा आ जाएगा। किनारी वाली साइड जो खुली हुई है उसे हम अपनी साइड रखेंगे और बंद साइड को हमने इस साइड रख दिया है। सबसे पहले जो भी यहाँ पर कपड़ा आपका टेढ़ा मेढ़ा हो उसको सीधा कर लीजिए। सलवार के लिए हमें ये 3 नाप चाहिए होते हैं। हमेशा सलवार के लिए हमें 3 नाप चाहिए होते हैं। एक सलवार की लंबाई और पोंचा और हिप, सिर्फ इन 3 नाप से हम सलवार बना सकते हैं। सलवार की आपकी जितनी भी लंबाई है उसमें हम जमा 1 कर देंगे। लंबाई 39.5 है, जमा में 1 किया 40.5। अब हम पूरी सलवार 40.5 के हिसाब से बनाएंगे। पोंचा हमारा 7.5 रहेगा। हिप का नाप हमें चाहिए होता है बेल्ट बनाने के लिए। वो बेल्ट कैसे निकलेगी, जब बेल्ट की बारी आएगी तभी मैं आपको बताऊंगी। अभी हमें लंबाई चाहिए। बेल्ट की जो हमारी लंबाई है वो हम 9 इंच रखेंगे, जो कि तैयार होकर 6.5 इंच बचेगी। वो कैसे, 2 इंच का हमारा नेफा मुड़ेगा और आधा इंच जो हम कलियों को बेल्ट से जोड़ेंगे, आधा इंच हमारा वहां चला जाएगा। तो 9 इंच की काटेंगे और 6.5 इंच की हमारी तैयार होगी। ठीक है, लंबाई हमारी 40.5 है। और आसन का हमारा फार्मूला ये रहता है। आसन के लिए फिक्स फार्मूला है आपका कि जब भी आपकी हिप 32 से 36 के बीच हो आप आसन लेंगे 10, 36 से 40 के बीच हो आप आसन लेंगे 10.5, 40 से ऊपर हो तो आप आसन लेंगे 11। बहुत रेयर चांस होता है जब आपको 11 से ऊपर जाना पड़ता है, नहीं तो 11 आपका काफी रहता है। मान लीजिए किसी की हिप 60, 56 ऐसे है तो आप 11.5 ले सकते हैं, नहीं तो 11 काफी रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां से हम लेंगे आसन। अब इनकी हिप 42 है, तो जब 42 हिप होगी तो हमारा कितना आएगा 11। तो हम यहां से आसन ले लेंगे 11। यहां से हमने 11 ले लिया। इनका पोंचा 7.5 है, तो हम यहां से पोंचा ले लेंगे 2। बाकी हमारा जो पल्ला हम काटेंगे पल्ले से एडजस्ट हो जाएगा। 16 इंच का हम पल्ला काटेंगे, 16 का आधा हमारा 8 हो जाएगा। सिलाइयों में भी 8 हो तो 10 हो जाएगा, तो सिलाइयों में भी जाएगा तो हमारा 7.5 रेडी हो जाएगा। ये तो हमारा आसन तो हमारा हो गया। ठीक है, 11। उसके बाद हमारी बारी आती है अब लंबाई की। आपको क्या करना है, यहाँ से 6.5 इंच छोड़ देना है। जो हमारी बेल्ट तैयार होगी 6.5 इंच तो छोड़कर हमें कितना लेना है, 40.5। जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें जमा 1 करके, क्योंकि आधा इंच जो है हमारा पोंचे बनाते समय चला जाएगा जब हम और कपड़ा जोड़ेंगे, और आधा इंच जब हम इसको बेल्ट से जोड़ेंगे तो आधा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा। तो हम 6.5 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ से ले लेंगे 40.5। यहाँ से हमने 6.5 इंच छोड़ दिया है। और यहाँ पर हमने 40.5 पर निशान लगा दिया है। 40.5 पर निशान लगाने के बाद यहाँ से भी हम ले लेंगे 2 इंच। ये सलवार बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका, जिससे आपको एक बार में भी समझ आ जाएगा। अब जो हमने यहाँ आसन के बाद 2 इंच लिया है, यहाँ हमने लंबाई के बाद 2 इंच लिया है, इन दोनों को हम तिरछी लाइन खींचकर आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा 11 इंच हो गया, ये हमारी लंबाई हो गई। अब हमको क्या करना है, आप चाहें तो इस कली को काटकर, ये हमारी 2 कलियां रेडी हो गई, क्योंकि डबल कपड़ा ले रखा था हमने, हमको 2 कलियां और बनानी है। आप चाहें तो इसको इस तरह से कट करके और उस वाले पोर्शन में बिछाकर भी काट सकते हैं और अलग अलग भी काट सकते हैं। अलग अलग काटेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं और आगे की 2 कलियां निकाल लेते हैं। उसके बाद एक ही साथ कटिंग करेंगे। हमने पहले यहाँ पर लिया था 40.5 इंच, अब यहाँ पे भी हम 6.5 इंच छोड़ देंगे यहाँ से भी, और फिर से यहाँ ले लेंगे 40.5 इंच। आप ऐसा भी कर सकते हैं, और आप पहले इस कली को नाप भी सकते हैं कि हमारी कली कितनी रेडी हुई है, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी कली रेडी हुई है 34 इंच की, तो आप वहां पे 34 इंच भी ले सकते हैं। आपको जिस तरह से समझ आए उस तरह से ले सकते हैं। यहां से हमने ले लिया 34 इंच, यहां से हम फिर वही लेंगे 11 इंच। तो इसको मिला देंगे। अब देखिए, 2 कलियां हमारी रेडी हो गई, आप देख पा रहे होंगे। और 2 कलियां हमारी ये रेडी हो गई, क्योंकि हमारा डबल कपड़ा है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। 2 कलियां हमारी ये रेडी हो गई हैं। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने से पहले आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए कि आपने सही से मेजरमेंट लिया है, कोई मिस्टेक तो नहीं करी है।
ये देखिए हमने कली काट ली है। आप चाहते तो इसको इसके ऊपर रखकर भी आप काट सकते थे, हमारा सेम आएगा। ये देखिए हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम। आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको दो निशान ना लगाने हो अलग अलग कलियों का, तो आप एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से भी काट सकते हैं। आपका बिल्कुल सेम आएगा। ये देखिए इस तरह से भी काट सकते हैं आप। ठीक है, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इस वाले पोर्शन में हमारी किनारी थी, तो हमें बीच में से काटने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा आसन वाला पोर्शन है जो बेल्ट में जुड़ेगा, इसको भी काटने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ये हमारा जुड़ा हुआ है, इसको हम काट देते हैं। हमारी कलियां कंप्लीट हो गई हैं। अब हम काट लेते हैं पल्ले। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम फिर उसी तरह से बिछाएंगे। ओपन साइड, खुली हुई साइड अपनी तरफ रखी है मैंने, और जुड़ा हुआ भाग हमारा इस साइड है। हमारी कलियां 34 इंच की निकली थी, तो हम पल्ले भी 34 इंच के ही निकालेंगे। पहले हम यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। 4.5 इंच का निशान हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये कपड़ा जुड़ा हुआ है। जब हम इसको खोलेंगे तो ये 9 इंच की बेल्ट हमारी हो जाएगी, इसलिए हम पूरे में 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से फिर वही 6.5 इंच छोड़कर 40.5 या फिर 34। ये 34 आया था ना, हम 34 भी ले सकते हैं। यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये हमारे पल्ले हो जाएंगे। अब हमने पल्ले भी निकाल लेते हैं। बेल्ट वाला भाग छोड़ देंगे, इधर से ही हम काट लेंगे पल्ले अपने। हमारे पल्ले भी निकल चुके हैं। अब हमें निकालनी है बेल्ट। अब देखिए बेल्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। ये देखिए हिप थी 42, ठीक है। बेल्ट निकालने के लिए 42 का हम करेंगे तीसरा भाग। इसको 3 भागों में बांटेंगे। जब हम इसको 3 भागों में बांटेंगे तो हमारा आएगा 14। 14 को हम गुना करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 28। हमको 28 बेल्ट तैयार करनी है डबल कपड़े में। अभी आप देखिएगा सिंगल कपड़े में नहीं, डबल कपड़े में 28 तैयार करनी है। और ये फार्मूला हर साइज पे फिट बैठेगा आपका, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हिप बहुत ज्यादा है तो आप जितना भी आपका है उससे आप 1-2 इंच कम ले सकते हैं। अगर हिप बहुत ज्यादा है, मान लीजिए हिप 60 है, 60 को हम 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। 20 को हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। तो 40 हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप 32, 33, 34 भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अभी हमको तैयार करनी है बेल्ट हमारी 28। हमें इसमें लगानी है पॉकेट, तो हम प्लस 1 इंच करेंगे। अगर आपको पॉकेट लगानी हो तो आप 1 इंच से प्लस कर दें, तो हम बनाएंगे बेल्ट 29। अब देखिए पहले तो हम वही अपना हिस्सा बेल्ट वाला ले लेंगे जो हमने बेल्ट निकाली है अलग से, ये वाली। पहले हम इसको कंप्लीट काट लेते हैं नीचे तक, फिर जो कम कपड़ा पड़ेगा तो हम इसे जोड़ लगाएंगे। अब देखिए डबल कपड़े में थी, इसको हमने खोला तो ये हमारी 9 इंच की हो गई। अब हम इसको डबल करेंगे। डबल कपड़े में ही हमें चाहिए 29 इंच। इस तरह से हम इसको डबल करेंगे। ये देखिए हमारा 29 इंच आ गया है ये। अब यहाँ पे जो भी कपड़ा कम पड़ रहा है उसका हम ये देखिए यहाँ तक तो ये वाला कपड़ा है, ये इतना पोर्शन हम इस पे जोड़ लगाएंगे। इस कपड़े से हम पोंछे बनाएंगे। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब इसमें लगानी है हमें पॉकेट, तो इसको अभी साइड करते हैं। पहले हम पॉकेट निकालते हैं, फिर हम बेल्ट तैयार करते हैं पॉकेट के लिए। पहले हम पॉकेट काट लेते हैं। पॉकेट के लिए हमें लंबाई चाहिए होगी लगभग 15 इंच। यहाँ से हम 15 इंच ले लेंगे। और इसकी चौड़ाई हमें चाहिए होगी 8 इंच की। आप अपनी इच्छा अनुसार 1-2 इंच ऊपर नीचे लंबाई में कर सकते हैं, चौड़ाई आपकी 8 इंच ही रहेगी। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं। ये सिंगल कपड़ा है हमारा, हमने सिंगल कपड़ा लिया हुआ है।
अब इसके ऊपर हम एक और कपड़ा रखेंगे जिसकी चौड़ाई तो होगी वही 8 इंच की, लेकिन जिसकी लंबाई होगी 9 इंच की। ये पॉकेट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको भी काट लेते हैं। देखिए लंबाई होगी हमारी 15 इंच की, इस वाले की होगी हमारी 9 इंच की, और चौड़ाई हमारी दोनों की हो गई 8 इंच की। ये हो गई हमारी पॉकेट। ठीक है, हमने पॉकेट निकाल ली है। इसकी सिलाई अब हम बाद में करेंगे, पहले हम बेल्ट रेडी कर लेते हैं, फिर एक साथ ही सिलेंगे। ये देखिए बेल्ट, यहाँ हमारा जोड़ आया था, ये हमारा जोड़ आया था। जो हमारा जोड़ आया है इसको हम कर देते हैं सेंटर में। ये देखिए बेल्ट को हमने जोड़ जो है एकदम सेंटर में सेट कर दिया है इसका। ये देखिए 29 थी हमारी बेल्ट, 29 का 14.5 पर हमारा सेंटर आ जाएगा। यहाँ पे बनेगा हमारा नेफा, जोड़ हमारा आ जाएगा इस साइड, और हम पॉकेट लगाएंगे अपने सीधे हाथ के साइड। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी बेल्ट तैयार करने के बाद यहाँ पे नेफा सेंटर में हमारा नेफा डल जाएगा। सेंटर में जो हमारा नेफा डलेगा, जहां से हम नाड़ा डालेंगे, सीधे हाथ की साइड हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से सीधे हाथ की साइड। ये बेल्ट भी हमारी सीधी है, उल्टी नहीं है, ये सीधी बेल्ट है। यहाँ हमारा नेफा डलेगा, नाड़ डालने वाली जो जगह होती है, ये हमारी बेल्ट का सेंटर है। एकदम इसको सेंटर में रखते हुए सीधे हाथ की साइड हम 2 इंच पर निशान लगा के ऊपर वाला पीस उठा के इसको कट कर देंगे। इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस जोड़ को सिलना है, अपना नेफे वाली जगह बनानी है। उसके बाद जो हमारा ये पॉकेट लगाने के लिए जो हमने काटा है, यहाँ नीचे तो हमारी कलियां जुड़ेंगी, तो यहाँ हम जोड़ेंगे सिर्फ आधा इंच। यहाँ हमारा नेफा मुड़ेगा, तो जितना हमारा नेफा मुड़ेगा उतने तक हम इसको जोड़ देंगे। मैं इतना सिलकर लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी बेल्ट को सिल लिया है, इसका नेफा तैयार कर लिया है, सब कुछ तैयार कर लिया। देखिए यहाँ बीच में हमारा सेंटर है, ये नेफा है। पीछे भी हमने कट का निशान लगा लिया है, जिससे कि हमारी बेल्ट सही जुड़ जाए, आधा आधा पार्ट हो जाए। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे पॉकेट लगानी है, तो नीचे जो कलियों वाला साइड जहां से हमारी नीचे कलियां जुड़ेंगी, वहां पे हमने आधा इंच सिल लिया है। और नेफे में ऊपर जितना हमें नेफा मोड़ना है, देखिए हमें इतना नेफा मोड़ना है, तो जितना हमें मोड़ना है मैंने वहां तक सिल लिया है। सलवार को मैंने सिलकर तैयार कर लिया है। इसमें सलवार सिलने की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। पहले दोनों कलियां जोड़ते हैं, फिर 2 कलियों के साथ 2 पल्ले जोड़ते हैं, फिर से 2 कलियां जोड़ते हैं, तो पीछे पहुंच जाते हैं यहाँ पर। ये हमारी पॉकेट है। जो हमारा डबल पोर्शन है, जो सिंगल वाला लंबा है उसे हम छोड़ देंगे, जो डबल पोर्शन है इसको यहाँ से हम तीनों तरफ से सिल लेंगे। पहले हम पॉकेट को इन तीनों तरफ से सिल लेते हैं। इसके बाद हम अपनी पॉकेट को कर देंगे सीधा। उसके बाद हम अपनी पॉकेट को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ का सेंटर पे कट लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उस पर भी हम एक कट लगाएंगे सेंटर में। उसके बाद हम अपनी बेल्ट लेंगे, बेल्ट को हम उल्टा करेंगे, और जहां हमारी नीचे सलवार जुड़ेगी, नेफा हमारा ऊपर है, जहां हमारी सलवार जुड़ेगी वहां पर हम ये जो हमारी पॉकेट वाला हिस्सा, ये देखिए जो पॉकेट में हमने कट लगाया है, जो हमने सिल दिया था, उसको इस पर रखकर यहां से यहां पूरी सिलाई लगा देंगे, यहां तक। अब हम अपनी पॉकेट को सीधा करेंगे, और जो हमने यहाँ ऊपर कट लगाया था, इसको यहाँ जो नेफे वाली जगह है यहाँ पर सेट करते हुए इस तरह से कपड़े को मोड़कर यहाँ भी हम तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से।
बेल्ट से हमारी पॉकेट अटैच हो चुकी है। अब हम नेफा फोल्ड कर देंगे और जो ऊपर का हमारा ये हिस्सा है इसको हम नेफे के अंदर कर देंगे। तो देखिए इसमें हाथ डाल के देख सकते हैं आप, अच्छे से हमारा हाथ जा रहा है। ये देखिए अब हम सलवार का पोर्शन लेते हैं, उसको बेल्ट से जोड़ते हैं। नाड़ा डालने के लिए जहाँ हमने नेफा डाला है, जो आगे वाला हमारा हिस्सा है, इसको हम आगे वाली कलियों पर रखेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल सलवार में बेल्ट लगाते हैं उसी तरह से लगा देंगे। जब पॉकेट आएगी तब मैं आपको बताऊंगी तब क्या करना है। अब देखिए पॉकेट आ गई है। जो हमने सिलाई लगाई थी इसी पर सिलाई लगा देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको। ये देखिए यहाँ से जो कपड़ा है ये दबना नहीं चाहिए, वरना आपकी पॉकेट बंद हो जाएगी। आपको इस कपड़े को ऐसे उठा लेना है, इस तरह से देखिए इधर की तरफ खींच लेना है, वरना ये सिल जाएगा तो पॉकेट बंद हो जाएगी। और ये हमारी पूरी बेल्ट जुड़ गई है, साथ में पॉकेट भी जुड़ गई है। ये देखिए इसमें हाथ डाल सकते हैं आप आराम से। देखिए आराम से हाथ डाल सकते हैं। अब हमें लगानी है सलवार की ऊपर वाली सिलाई। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लगाना। ये देखिए पॉकेट आ गई है हमारी। अब पॉकेट, इसके ऊपर सिलाई लगाते समय पॉकेट जहां पर है आपको ध्यान रखना, आपको सारी की सारी पॉकेट, ये देखिए सारी की सारी पॉकेट ऊपर की तरफ खींच लेनी है इधर, नहीं तो आपकी पॉकेट फिर जुड़ जाएगी उसमें, फिर ये बंद हो जाएगी। सारी की सारी पॉकेट आपको इस साइड खींच लेनी है, यहाँ पर रख देना है इसको, फिर सिलाई लगानी है। और उसके बाद भी जो ये वाला कपड़ा है इसको आप अच्छे से हटाइए तब सिलाई लगाइए। ये सलवार हमारी रेडी हो चुकी है पॉकेट वाली। इसको बनाना कितना इजी है आपने देख लिया है। देखिए इसके अंदर हाथ डाल के देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हमारा हाथ जा रहा है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये लग गई है हमारी पॉकेट वाली सलवार। ये अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर अपना मोबाइल फोन रखिए, पर्स रखिए, देखिए अच्छे से हाथ अंदर इसके जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।